बाबूजी का किस्सा 7 वित्तीय भार भाग ब। एक बार मैं अचानक ही शाहजहांपुर आश्रम के निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां मार्बल पत्थर को आयताकार रूप में काटकर उस पर दानराशि देने वाले का नाम लिखवाने की योजना बन चुकी थी। भाई टंडन जी ने बताया, बाबूजी ने कहा है कि जो व्यक्ति दान के रूप में 12,500 रुपये देकर निर्माण कार्य में सहयोग देगा उसके नाम का पत्थर छोटे कमरे पर लगा दिया जाएगा और जो 25,000 रुपये का योगदान देगा उसके नाम का पत्थर बड़े कमरे पर लगाया जाएगा। उद्धरण। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने जीवन में देखा था कि दानदाताओं के नाम लिखे हुए ऐसे पत्थर मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर लगाए जाते हैं। हमारा मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है और उसमें ऐसा किया जाना मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा था, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि यह बाबूजी का निर्णय था। कुछ देर परेशान होकर मन ही मन मैंने उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। मेरे ताऊजी और एक बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका था। अब मेरे मन में यह आने लगा कि इन दोनों की स्मृति में मैं भी एक छोटे कमरे पर उनकी याद में एक पत्थर लगवा दूं। विचार तो आया लेकिन मन ही मन में रह गया। मैं उस समय 12,500 रुपये दान देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए यह विचार व्यक्त करना भी अनुचित था। बहुत हिसाब लगाने पर भी मैं केवल 4 से 5,000 रुपये ही दे सकता था और अधिक नहीं। इसलिए यह बात मैंने किसी से नहीं कही और चुपचाप शाम को बाबूजी के घर वापस आ गया। रात में बाबूजी के घर पर हम दोनों ने साथ में भोजन किया। भोजन करते समय उन्होंने कहा, हमने आश्रम के आवासीय भाग के कमरों पर दानराशि देने वालों के नाम वाले पत्थर लगाने की अनुमति दी है और आदेश दिए हैं कि छोटे कमरे पर पत्थर लगाने के 12,500 रुपये और बड़े कमरे पर पत्थर लगवाने हेतु 25,000 रुपये होंगे। गुप्ताजी, आपको यह विचार कैसा लगा? मुझे तो यह विचार पसंद नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, गुप्ताजी, हमने देखा है कि अभ्यासी लोग वैसे तो 5 रुपया चंदा तक नहीं देंगे, लेकिन उनके नाम का पत्थर लगवाने पर वे ये पैसा जरूर दे देंगे। इस प्रकार निर्माण कार्य में हो रही पैसे की कमी कुछ पूरी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तब मैं उनकी बात से सहमत हुआ।